बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुना नाज। जब बच्चे दुनिया में आते हैं तो उनकी जिल्द बहुत ज़्यादा नरम मुलायम होती है, बहुत ज़्यादा नाजुक होती, सेंसिटिव होती है। उस पर हम उनको डायपर पहना दिया जाता है ताकि बार बार बिस्तर गीला ना करें और जरासीम से भी महफूज रहें। ऐसे में मुसलसल डायपर पहनने से बच्चों की नाजुक नरम मुलायम जिल्द रैशेस का शिकार हो जाती है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए तकलीफ़ का बाइस बनती है। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आजमूदा एक तरीका लाई हूँ रैश क्रीम बनाने का, जो केमिकल से पाक होगी, आपके बच्चे की जिल्द को सॉफ्ट रखेगी। मेरी वीडियो लास्ट से देखिएगा, कोई चीज़ मिस ना हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्या पता किसी को फ़ायदा हो जाए तो आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। रैश होने की वजह से बच्चा रोता है, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है, जबकि अगर ये रैश वक्त पर ठीक ना किए जाएं और बढ़ जाएं तो इससे बच्चों में इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा भी रहता है। वैसे तो बाज़ार में बच्चों के हर मसले के लिए जदीद से जदीद चीज़ मौजूद है और रैश की क्रीम भी बआसानी मिल जाती है, मगर एक माँ को हमेशा फ़िक्र रहती है कि केमिकल वाली ये अशिया बच्चे की जिल्द पर नुकसानदेह साबित ना हो। आज मैं आपको बहुत ही आसान एक घरेलू रैश क्रीम बनाने का तरीका बताऊंगी, जो केमिकल से पाक होगी, आपके बच्चे की जिल्द को की हिफाजत करेगी। घरेलू एक आजमूदा क्रीम बनाने का तरीका बनाती हूँ, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। आजमूदा रैश क्रीम है तो सबसे पहले घर घर में कॉर्नफ्लोर मौजूद होता है। 3 से 6 चमचे टीस्पून जो छोटे चमचे होते हैं वो कॉर्नफ्लोर के ले लें। कोकोनट ऑयल यही नारियल का तेल 3 से 6 चमचे, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करके एक शीशी में रख लें। उसके बाद जब भी बच्चे को रैश हो उसको पहले वॉश कर लें उस जगह को, फिर उसके बाद उसको ड्राई करके अपने हाथ भी वॉश करने के बाद ड्राई करने के बाद इस क्रीम को अप्लाई करें। ये बहुत ज़्यादा आजमूदा क्रीम है, ना आपके बच्चे की जिल्द को कोई इन्फेक्शन का वो होगा कि किसी केमिकल की वजह से कोई दूसरा इन्फेक्शन हो जाएगा। ये बहुत आजमूदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आपका बच्चा सुकून में रहेगा। जब आपका बच्चा सुकून में रहेगा तो आप भी ज़हनी तौर पर सुकून में रहेंगी। ये थी आज की मेरी वीडियो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।